4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ द ये 5 साल का सैंक्शन पोजीशंस है, तो 2020 से लेकर 2024 तक सैंक्शन पोजीशंस, प्रोफेसर्स कितना बढ़ा, एसोसिएट कितना बढ़ा और असिस्टेंट कितना बढ़ा, जनरल कैटेगरी कितना बढ़ा, शेड्यूल कास्ट कितना पोस्ट बढ़ा है या एससी कितना बढ़ा, वो तमाम एसटी ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशन है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने भरा 284, 255 है तो 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है, ये सारा पोजीशंस एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस लेके जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व पोजीशंस में भरा। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant, associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category against the sanctioned strength. भाई कहाँ भेदभाव हो रहा है, किसका पोजीशन लूट रहा है आप लोग? आपका आप ही डेटा, ये यूजीसी ने दिया ये डेटा है, आप सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैम्पर नहीं कर रहा है। इसमें एससी एसटी ओबीसी का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है, मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिर भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में हम अप्रूव करवा देंगे। मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटी। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं वो शेयर करना। दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे मैं पढ़ा रहा पिछले 25 साल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में the total sanctioned strength of the unreserved teaching position in the department is 707 and 625. 707 में 625 बढ़ा दिया, मतलब 88% unreserved post बढ़ दिया। Out of 707 unreserved positions 625 बढ़ दिया, 88%। वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है, जहां नॉट फाउंड सूटेबल होता है उसको, जहां एससी एसटी ओबीसी होता है वहां पे नॉट फाउंड सूटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है। तो ये जो एसएस जो है आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है, 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड। एससी का जो है 127, 52 ओनली 53% हैज बीन फिल्ड। इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसीज को क्या जरूरी है, ओबीसीज को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसीज को लेकर है तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस का भी, भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसीज का पिछले 10 साल या 10-11-12 साल का पहला का आंकड़ा है। ओबीसीज में 459 सैंक्शन पोजीशंस है, 5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है, और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है। बट ओबीसीज का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153, 33%, as if that OBC candidates are not eligible or whether they are not there for, whether they have possessed qualification for these positions or not। साहब मात्र 33% है, क्या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है? मतलब आप जो पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं बढ़ रहा है। Needless to mention, people with disabilities out of 57, भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या, कौन उसका बारे में कौन बता देंगे?
उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस भरा गया. This is the harsh reality of teaching positions. I don't want to go much more.